नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय ध्वज को लेकर खास निर्देश दिया है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग न करें। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए। 2 नंबर यूज करने वाले अक्सर 1 नंबर को रिचार्ज करने या उसके बंद होने की स्थिति में उसे दोबारा जारी कराने में लापरवाही करते हैं। अगर वह नंबर आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक्ड है तो ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। दरअसल इस तरह की लापरवाही का फायदा जालसाज उठा रहे हैं। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम पुलिस और साइबर सेल ने ऐसे 4 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक शख्स के बैंक अकाउंट से लिंक्ड नंबर के हाथ लगने के बाद उसके खाते से करीब 16 लाख रुपए निकाल लिए। राजस्थान के 6 जिलों में होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग डिफॉल्टर्स को चुनाव लड़ने से रोक सकता है। आयोग पिछला पंचायत राज का चुनाव लड़ने वाले वैसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोक सकता है जिसने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। आयोग इन चुनावों का पूरा कार्यक्रम जारी कर चुका है। इसके लिए 11 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग ने चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए खर्चे सीमा तय कर दी है। वल्लभनगर में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन इस दंगल से पहले ही दंगल शुरू हो चुका है। प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और जनता सेना के रणधीर सिंह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और चुनाव में ताकत दिखाने की बात कह रहे हैं। जनता सेना के मुखिया रणधीर सिंह भिंडर ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को ललकारते हुए कहा कि कटारिया की दुश्मनी तो हमसे है, उन्हें भाजपा की जीत से कोई सरोकार नहीं है। हाड़ौती संभाग में बाढ़ से बिगड़े हालातों के बाद अब भाजपा नेता लगातार दौरे कर पीड़ितों से मिल रहे हैं और नुकसान का जायजा लेकर सरकार से राहत की मांग भी कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला के दौरे के बाद अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे व 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह आज 12 जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीकर जिले में पकड़ी गई एक चोरी की गाड़ी ने पुलिस को नकली नोट के कारखाने तक पहुंचा दिया। कारखाना झुंझुनू के युवक जयपुर में चला रहे थे, जिन्हें सीएसटी टीम ने हरमाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शराब ठेकों और दुकानों पर अब तक लाखों रुपए के नोट खपा भी चुके थे। मकान से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लैपटॉप, 3 प्रिंटर, थ्रेडिंग पेपर, 200 रुपए का नकली नोट, पेपर व नकली नोट बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। शिव आराधना और उपासना के विशेष महीने सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों और शिवालयों में भीड़ रही। इस दौरान शहर के सभी शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। शिवालयों में दिन भर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक के कार्यक्रम चलते रहे। सुबह से ही रुद्री पाठ और विभिन्न तरहों से अभिषेक का क्रम चलता रहा। बीकानेर में सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसानों को भारी नुकसान होने जा रहा है। ग्राउंड वाटर से सिंचाई करने वाले किसानों को छोड़ शेष सभी एरिया में बुआई कम होने से उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। मूंगफली और कपास के अलावा कोई फसल बड़ा उत्पादन नहीं देगी। तिल और ग्वार का उत्पादन तो आधे से भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। आजीविका मिशन के तहत जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूह की बैठक आयोजित की गई। राज्य परियोजना प्रबंधक डिजिटल फाइनेंस लक्ष्मीकांत पाराशर ने बताया कि जोधपुर व बाड़मेर में महिला सहायता समूह की गतिविधियों को उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं को राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। 15 अगस्त को लेकर शहर से सरहद तक सुरक्षा के घेरे में रहेगा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर 11 अगस्त से सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया जाएगा। बीकानेर सेक्टर में बज्जू से लेकर अनूपगढ़ तक बीएसएफ की 3 बटालियन तैनात है। अलर्ट के दौरान खाजूवाला 114, सतराना 127 और अनूपगढ़ से 23 बटालियन एरिया के सभी जवान तैनात किए जाएंगे। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया।
इसमें उप नियंत्रक रामदीना राम जाट के निर्देशों की पालना में प्रशिक्षण प्रभारी नरपत लाल प्रजापत द्वारा अनुशासन में रहकर टीम वर्क में कार्य करना, पीटी परेड करना आदि के बारे में बताया गया। कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, कब आएगी, कितनी गंभीर होगी, ये सवाल अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि अभी भी कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। रविवार सुबह एक रोगी रिपोर्ट होने के साथ ही 2 दिन में 3 नए रोगी सामने आए हैं। इस सप्ताह में रिपोर्ट हुए रोगियों में 2 बीएसएफ से भी हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन औसतन एक नया रोगी सामने आ रहा है। 1 जुलाई से अब तक 52 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। जोधपुर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 16 सेक्टर में वुमेन रॉक क्लब की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन बड़ा गणेश मंदिर गार्डन में किया गया। क्लब की अध्यक्ष मनीषा मंगलानी ने बताया कि इस अवसर पर कई तरह की प्रतियोगिताओं और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक्टिव केस की संख्या 237 हो गई। कोटा में भी एक नया संक्रमित रोगी सामने आने से चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ गई। संक्रमण फैलने के भय से सीएमएचओ ने उसके संपर्क के लोगों की पहचान कर करीब 50 जनों के नमूने भी लिए और रोगी को 15 दिनों के लिए आइसोलेट किया है। इसके बाद भी कोटा और बूंदी जिले के पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है। लोग समूह में स्नान कर रहे हैं। जीरा, पान मेथी, इसबगोल, मूंग व कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में प्रदेश ही नहीं देश भर में विशेष महत्व रखने वाले नागौर जिले में अब कृषि आधारित उद्योग भी तेजी से स्थापित हो रहे हैं। इन उद्योगों को पंख लगाने का काम किया है राज्य सरकार की राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 ने। प्रसंस्करण यूनिट लगाने या वेयर हाउस बनाने पर लागत का 50% या अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।